दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब तक में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे, वहीं स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन, ये दोनों विज्ञापन सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से विज्ञप्ति जारी हुई है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से विज्ञापन आने हैं, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए टोटल जो विज्ञप्ति जारी हुई है वह ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में 24 जनपदों की विज्ञप्ति जारी हुई है, जिनमें सीतापुर, देवरिया, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, सुल्तानपुर, औरैया, अमेठी, मथुरा, सहारनपुर, बरेली, बांदा, श्रावस्ती, मैनपुरी, इटावा, उसके साथ साथ में जालौन हो गया, बुंदेलखंड हो गया। इसी तरह से टोटल 24 जनपदों के आवेदन की प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। आज ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में 4 नए जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आवेदन कब से लिया जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, वहीं बात करेंगे। ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन, दोनों विज्ञापनों में पेमेंट पहले से डिसाइड की गई थी कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में जो टोटल पेमेंट मिलेगी यानी बाई हैंड पेमेंट मिलेगी वो 10,313 रुपये मिलेगी, और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में 19,000 प्लस पेमेंट मिलेगी। इन दोनों विज्ञापनों में पेमेंट भी बढ़ चुकी है, यानी 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में नए बजट के अकॉर्डिंग अब 1 अप्रैल से आपकी पेमेंट बढ़ जाएगी, यानी आपके नियुक्ति पत्र मिलने से पहले आपकी पेमेंट बढ़ने जा रही है। पेमेंट कितनी बढ़ेगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षाओं की जानकारी हो या कट ऑफ को लेकर जानकारी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य की बात करें, चाहे पुलिस विभाग के भर्ती विज्ञापन की बात करें, यानी कोई भी भर्ती देखने को मिलेगी तो आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले और पुख्ता जानकारी मिलेगी कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में जनपद वाइज पदों की संख्या क्या है। ये ऑफिशियली नोटिस है, जैसे यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे आगरा में 161 पदों की संख्या है, उसी तरह से इलाहाबाद में 287 पदों की संख्या है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में किस जनपद में कितने पदों की संख्या है, ये जानकारी आपको पहले ही टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे दी गई है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आप अपने जनपद में पदों की संख्या एक बार जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपके पद के अकॉर्डिंग 3 गुना लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लोगों के तमाम कमेंट्स वगैरह मैसेज आ रहे थे कि क्या 11 माह के बाद ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है संविदा की अवधि यानी इस भर्ती में जो आपको काम रहेगा वो केवल 11 माह तक ही आप कार्यरत रहेंगे, लेकिन आपको 11 माह के बाद बाहर नहीं किया जाएगा। ये आउटसोर्सिंग भर्ती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 11 माह के बाद बाहर कर दिया जाए। आपका 11 माह जैसे ही पूरा होगा अगले 11 माह के लिए आपको रिन्यूअल कर दिया जाएगा और आगे चल के ये भर्ती संविदा हो जाएगी। अभी देखिए जो संविदा की भर्ती होती है वहाँ पे 11 माह या 21 माह का कोई बाउंडेशन नहीं होता, वहाँ एक प्रकार से अर्ध सरकारी भर्ती होती है। जो भर्ती संविदा की होती है, जो भर्ती आउटसोर्सिंग की होती है वह 11 माह की ही भर्ती होती है, लेकिन आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अब बात आती है पेमेंट। देखिए अभी जो 4 जनपद है जहाँ का लिंक एक्टिवेट हुआ है उसकी भी जानकारी देंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपको पूरी अपडेट मिल सके। अगर आप कोई आवेदन किसी भर्ती विज्ञापन में कर रहे हैं तो कम से कम उस विज्ञापन की पूरी जानकारी अपने पास रखिए। बार बार आप लोग कमेंट्स वगैरह करते हैं तो एक साथ में सबका जवाब नहीं दिया जा सकता, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी होती है लेकिन आपको जानकारी पूरी मिल जाती है। यहाँ पे 10,313 रुपये पेमेंट नहीं रहेगा। अब आप लोगों को ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में 16,000 से लेकर 18,000 रुपये पेमेंट रहेगा। ये जो आउटसोर्सिंग की भर्ती होगी, और जो भर्ती संविदा की होगी, इसके पहले अगर देखा जाए संविदा पे भर्तियाँ आती थी आज के 5 साल पहले, तो संविदा के जो भी कैंडिडेट हैं जो पहले कहीं कार्यरत हैं तो संविदा वालों को अब पेमेंट मिलेगा 1 अप्रैल से 20,000 रुपये, यानी 20,000 से ऊपर रहेगा, 20,000 से नीचे नहीं रहेगा। अब आप लोग आ चुके हैं सेवा योजन पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे, जहां पे ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए आज जो नया लिंक एक्टिवेट किया गया है, दोपहर 2 बजे से आवेदन होगा। ये जनपद है बागपत जनपद। बागपत जनपद का आज लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है और आवेदन की अंतिम तिथि है 9 अप्रैल। आप 9 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे बागपत जनपद है, और यहाँ पे अगर देखा जाए रिक्त पदों का विवरण, कितने पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, तो बागपत जनपद में टोटल 64 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि गृह विज्ञान सब्जेक्ट के साथ आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर तक गृह विज्ञान हो या फाइनल ईयर तक हो, तभी आप लोग आवेदन करिएगा। आप यहाँ पे सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर नहीं देखा जाएगा। अगर आपका गृह विज्ञान सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर तक हो या फाइनल ईयर तक हो, तभी आप लोग एलिजिबल रहेंगे, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। वहीं यहाँ पे साफ साफ बताया गया है विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य परीक्षा के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 50% नंबर चाहिए, और जो कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पे 5% की छूट दी जाएगी, यानी वो 45% भी उनके अगर हैं तो आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष उम्र सीमा है, और यहाँ उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद से ये विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे अनुभव भी कुछ नहीं मांगा गया है। इसके पहले 2 जनपदों के विज्ञापन जारी किए गए थे जहाँ पे 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया था।
लेकिन यहाँ पे देखिए आवश्यक नहीं है, अपेक्षित अनुभव कोई नहीं, जरूरी नहीं कि आपका अनुभव तभी आप आवेदन कर सकते हैं, अनुभव ना हो तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं संत कबीर नगर से भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है, एजुकेटर भर्ती विज्ञापन। यह विज्ञापन है आईटीआई कैंडिडेट का, यानी जो भी कैंडिडेट आईटीआई किए हों, इलेक्ट्रिकल से हों और इलेक्ट्रॉनिक्स से हों तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी दिख रहे होंगे और आवेदन आप लोगों का आज दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा। एजुकेटर भर्ती विज्ञापन संत कबीर नगर से, अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2025 है। वहीं एक विज्ञापन जारी किया गया है संत कबीर नगर से बीएससी एग्रीकल्चर का, बीएससी एग्रीकल्चर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बीएससी से आप यानी एग्रीकल्चर अगर आप किए हों तभी आप आवेदन कर सकते हैं। आज दोपहर 2 बजे से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2025 है। एक और विज्ञापन जारी किया गया है संत कबीर नगर से, यहाँ पे योग्यता बीएससी मांगी गई है। बीएससी इन होम साइंस अगर आपका है तो आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार जरूर सर्च कर लीजिएगा, पेज नंबर 12 पे ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके पहले भी विज्ञापन जारी किया गया था, ये जो आप लोग देख रहे होंगे बीएससी, तो इसके पहले जब विज्ञापन जारी किया गया था तो जितने पदों की संख्या है उसके सापेक्ष 3 गुना कैंडिडेट मिले नहीं थे, टोटल 50 आवेदन हुए थे। तो जो लोग पहले आवेदन कर चुके हैं उनको आवेदन नहीं करना है, जो आवेदन ना किए थे किन्हीं कारणवश उनको आवेदन करने का मौका दिया गया है। वहीं ऑफिस असिस्टेंट भर्ती विज्ञापन भी जारी किया गया गाजियाबाद जनपद से। यहाँ पे आप सभी लोग दिख रहे होंगे, गाजियाबाद जनपद में नगरिया परिवहन निदेशालय नगरिया प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र व स्थानीय निकाय से 9 अप्रैल अंतिम तिथि है। ग्रेजुएशन के साथ साथ में CCC सर्टिफिकेट हो तो आप गाजियाबाद से आवेदन कर सकते हैं। तो आज दोपहर 2 बजे से गाजियाबाद में ऑफिस असिस्टेंट विज्ञापन में आवेदन आप सभी कर सकते हैं। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर का भी विज्ञापन जारी किया गया गाजियाबाद से, आप सभी एक बार चेक कर लीजिएगा। सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से ये विज्ञापन जारी किया गया है। पेज नंबर 11 पे भर्ती शो हो रही है। वहीं एक और जनपद है जहाँ पे इसके पहले आवेदन कंप्लीट कर लिया गया था लेकिन रीओपन किया गया आवेदन के लिए, कासगंज जनपद। जो भी कैंडिडेट पहले आवेदन कर चुके हैं उनको आवेदन नहीं करना है, जो लोग आवेदन नहीं किए किन्हीं कारणवश उनको दोबारा आवेदन करने का मौका मिला है कासगंज जनपद में ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में। अंतिम तिथि 5 अप्रैल है। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर के लखनऊ से विज्ञापन जारी किया गया है। आप लोग एक बार सेवा योजना पोर्टल पर जाके सर्च कर लीजिएगा या एक बार आप पेज नंबर यानी जो पेज नंबर वाइज दिया गया है, यहाँ पे पेज नंबर 9 पे शो कर रहा है, माफ़ करिएगा पेज नंबर 6 पे शो कर रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर लखनऊ से विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप इच्छुक हो तो आवेदन कर सकते हैं। 3 अप्रैल अंतिम तिथि आवेदन की। वहीं एक और विज्ञापन राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद सहारनपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मथुरा, कासगंज, रामपुर, बिजनौर, कानपुर नगर, इटावा, झांसी, महोबा, चित्रकूट, लखनऊ, उन्नाव, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, इतने जनपदों से राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद में ये विज्ञापन जारी किया गया है। इंटरमीडिएट के साथ में CCC सर्टिफिकेट अगर आप पास हैं तो आवेदन आप सभी कर सकते हैं। 13,950 रुपये यहाँ पे पेमेंट आपको मिलेगी। ये कंप्यूटर ऑपरेटर का विज्ञापन देखने को मिला है। वहीं एक विज्ञापन प्रयागराज से जारी किया गया कंप्यूटर ऑपरेटर का। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और 3 अप्रैल अंतिम तिथि है। प्रयागराज से प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में विज्ञापन जारी किया गया है। आप अगर योग्यता रखते हो, इच्छुक हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में बरेली जनपद में एक बार दोबारा से आवेदन करने का मौका मिला है। अगर आप पहले आवेदन ना किए हो तभी आवेदन करें, अन्यथा जो अगर पहले कर चुके हो आवेदन तो यहाँ पे दोबारा आवेदन नहीं करना है। यहाँ पे आप सभी दिख रहे होंगे, यह रिक्त पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले 2 बार आवेदन की प्रक्रिया पूरी की गई थी लेकिन पदों के सापेक्ष 3 गुना कैंडिडेट नहीं मिले, इसलिए तीसरी बार यहाँ पे रीओपन किया गया है और 3 अप्रैल अंतिम तिथि है बरेली जनपद में। बात करें जिन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया आने वाले 1 से 2 दिनों में लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, उनमें से रामपुर जनपद हो गया, महोबा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया। प्रतापगढ़ के बाद अगर देखा जाए तो गोरखपुर हो गया, मऊ हो गया, बुलंदशहर हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, लखनऊ हो गया और महोबा बताया गया आप लोगों को। इतने जनपदों के आवेदन का लिंक आपको 1 से 2 दिनों में देखने को मिलेगा ऑफिशियल साइट पर। लगातार फिर जनपद वाइज आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएंगी। और जौनपुर जनपद की सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हुआ था लेकिन किन्हीं कारणवश सेवा प्रदाता एजेंसी को रद्द कर दिया गया। अब एक बार दोबारा से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा, उसके बाद कहीं आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी समय लगेगा जौनपुर जनपद में। तो जौनपुर जनपद के जो भी कैंडिडेट हो थोड़ा इंतजार कर लें, जैसे ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी आपको जानकारी दी जाएगी। सुल्तानपुर जनपद में आप सभी को पता होगा भर्ती का आवेदन लिया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ लेकिन भर्ती को रद्द कर दिया गया था। अभी सुल्तानपुर जनपद में भी सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। जैसे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा, आवेदन की प्रक्रिया को लेकर लिंक एक्टिवेट होगा, आपको जानकारी दी जाएगी। खासकर लखनऊ, लखीमपुर खीरी, रामपुर, महोबा, बुलंदशहर, प्रतापगढ़ हो गया और प्रतापगढ़ के साथ साथ में गोरखपुर, मऊ, ये इन जनपदों के जो कैंडिडेट हैं वह आवेदन के लिए तैयार हैं। आपका आवेदन हो सकता आज शाम से भी कुछ जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट हो जाए या 1 से 2 दिनों में लिंक एक्टिवेट हुआ देखने को मिलेगा सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से।
वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके आप सबको बताया गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल आएगा। आप लोग मेल अपना चेक करते रहिए। जैसे ही आपके जनपद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा, आपको मेल आएगा या आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा या फिर आपको अननोन नंबर से कॉल आ सकती है। एक जनपद ऐसा है जहाँ का रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, वो जनपद है सीतापुर जनपद। सीतापुर जनपद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कर लिया गया है और अंतिम चरण में चल रहा है। रिजल्ट आपका तैयार हो चुका है, लेकिन रिजल्ट जब से देवरिया जनपद का जारी किया गया है, काफ़ी ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनके 210 नंबर रहे हैं, 204 नंबर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट रहे हैं जिनका 227 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, 220 पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। आखिर ये क्या माजरा है, कुछ समझ से बाहर है, क्योंकि आयोग कट ऑफ तो डिसाइड नहीं किया, सीधे एक नोटिस जारी होती है, उस नोटिस को चस्पा कर दिया जाता है और जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है उनके पास मेल चला जाता है। बाकी किसका क्यों नहीं हुआ, कुछ कोई आइडिया किसी को नहीं है। और कट ऑफ को लेके बहुत जल्द एक आंकड़ा बताया जाएगा आप लोगों को, और जो जनपद है वहाँ की कट ऑफ कितनी जा सकती है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि डेली की अपडेट मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।